बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हम लोगों ने जमात नहम का जो है वो तीसरा सबक काहली शुरू किया हुआ था। उसके पैराग्राफ नंबर 5 और 6 की तशरीह हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वो वीडियो देख सकता है। सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है। आते हैं हम इसकी मश्क की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, सबक काहली के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये MCQs आ गए हैं। सबसे पहला हमारा MCQ है, रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं आराम, मेहनत, सिफारिश, खुशामद। तो सबसे इस पर क्या आएगा जवाब इसका? मेहनत। सेकंड हमारा है MCQ, लोग बहुत कम काहिल होते हैं। ऑप्शंस हैं बेफिक्र रहने वाले, खुशगपियाँ करने वाले, रोज़ाना मेहनत करने वाले, खुद में मगन रहने वाले। तो दुरुस्त जवाब है रोज़ाना मेहनत करने वाले। तीसरा है हमारा MCQ, हर एक इंसान पर लाजिम है। ऑप्शंस हैं अपने बारे में सोचे, मज़ेदार खाने खाए, हुक्के के धुएं उड़ाए, अपनी अंदरूनी कुआ को ज़िंदा रखे। तो दुरुस्त जवाब है चौथा, अपनी अंदरूनी कुआ को ज़िंदा रखे। अगला है हमारा, कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहली छोड़कर, फ़िक्रमंदी छोड़कर, खुश व खुर्रम रहकर, परेशान रहकर। तो दुरुस्त जवाब है काहली छोड़कर। सवाल नंबर 3 है, मौजू अल्फाज से खाली जगहें पुर करें। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है। ऑप्शंस है नींद, काहली, बेकारी, बेअमली। तो जवाब है काहली। जब उस सेकंड है हमारा ब्लैंक, जब उसके दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो अपनी डैश में पड़ जाता है इंसानी खसलत, हैवानी खसलत, हैवानी जिबिल्लत, इंसानी कमज़ोरी। तो जवाब है इसका दुरुस्त हैवानी खसलत। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कुव्वे दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा, इसका भी सबब यही है कि हमने डैश इख्तियार की है। ऑप्शंस हैं काहली, बेहरा रवी, कुमारबाजी, तमाशबीनी। तो दुरुस्त जवाब है काहली। अगला ब्लैंक है जी, किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए, मसरूफ़, फिक्रमंद, बेकार, गमज़दा। तो दुरुस्त जवाब है बेकार। अब दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिख लिए। मुतज़ाद होता है उलट, काहली, चुस्ती, अक्ल, बेअक्ली, आर्जी, दायमी, वहशी, मुहज़्ज़ब, शक, यकीन, मसरूफ़, फारिग। अगला सवाल है हमारा, दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। दुरुस्त है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए ज़रूरी नहीं। गलत है ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। गलत है। काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। दुरुस्त है। इराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। काहिल, काफ के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, लाम साकिर, कुआ, काफ के ऊपर पेश। ठीक है, तबीयत, तोई के ऊपर ज़बर, बे के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर ज़बर, ते साकिन। तहरीक, तहरीक, ते के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और काफ साकिन। रफ़ा, रे के ऊपर ज़बर, फे के ऊपर ज़बर, आइन साकिन। आगे आ जाते हैं मज़मून। मज़मून का लफ्ज़ अपने असल के एतबार से अरबी है। आपके इनमें से भी MCQs बनते हैं, इसलिए मश्क के किसी भी चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। मज़मून किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का, जिसके लुग़वी मानी ज़िमन में लिए हुए हैं। ज़िमन में किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। ठीक है, दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलम बंद किया जा सकता है। मज़मून के ख़ास
ترتیب ہوتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ رائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں، علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصطلاحی، ادبی، تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے، سنیے اور جو ہے اپنی مشق اپنی بک پر جو ہے وہ زبانی پھر آپ حل کیجئے، اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ رہنمائے اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔